हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि जो आपका पेपर हुआ था जूनियर एडिट का, उसके क्रम में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो आपके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 जो था, जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। पेपर आपका 17 को हो चुका है। मैंने वीडियो इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ बिल्कुल ऑफिशियल की जो है वो शेयर करना चाहती थी, कोई अनऑफिशियल की जिसपे कोई भी संशय हो, इस तरीके की ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आज इसको जो है आपके सामने लेकर आई हूँ। ये ऑफिशियल की है। यहाँ पे आप लोग सभी जो हैं वो अपने अपने सेट, आपका जो भी आपको मिला होगा बुकलेट की सीरीज़ जो होगी उसके अकॉर्डिंग आपको देखने की, वहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी को प्रॉब्लम भी आती है देखने में, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो अपने अपने आंसर अपनी बुकलेट ओपन कीजिए और मैच करते चलिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँगी फटाफट से सभी प्रश्नों के आंसर की, जो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन थे, जिसमें से आपका सही ऑप्शन जो है वो 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के अंतर्गत कितना आवंटन किया गया है, यहाँ पे आपसे पूछा था। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, 1000 करोड़ रुपए, इतना आवंटन जो है ये हुआ है मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक और या फिर कारकों को पहचानें। बहता हुआ जल, भूजल, समुद्र की लहरें, ए और सी, ए, बी और सी, इनमें से कोई नहीं, या फिर केवल ए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है, ए, बी और सी, ये जो है यहाँ पे तीनों इसके सही उत्तर थे। बहुत लोगों ने जो है भूजल को जो है शामिल नहीं किया था अपने आंसर में, लेकिन यहाँ पे जो आयोग ने इसका उत्तर बताया है वो ए, बी और सी तीनों बताया है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दूसरा आंसर सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता है आनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदाय की विभिन्नता या फिर पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं। तो देखिए, फटाफट से यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, जो ये सभी है ऑप्शन नंबर 3 में, ये आपका इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे ये सूचित करना चाहूँगी, थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि चैनल पे जो है बहुत ही जल्द आपके लिए जो है तैयारी की जा रही है यूपी टेट और सुपर टेट की मैथ क्लासेस को चलाए जाने की, जिसमें क्रमवार जो है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सुपर टेट के लिए मैथ्स और यूपी टेट के लिए आपके मैथ्स। तो जो भी चैनल पे नए होंगे, फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किस में मापते हैं। तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अकबर ने किस वर्ष पहली बार जो है वो जजिया कर समाप्त किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 1564 यानी 1564, 1564 में जो है वो समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सुभाष चंद्र बोस, इसका सही उत्तर बताया गया है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है वो सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 1874 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ब्राह्मी लिपि को का जो उद्वाचन है वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आप सभी लोग जो है अपनी बुकलेट से क्वेश्चन को मैच करते चलिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे आपसे इसका कालक्रम पूछा है। तो बात करें सबसे पहले, अगर बात करें तो कौन सा वंश आया था आपका, हर्यक वंश सबसे पहले आया था। उसके बाद आपका जो है वो आया था नंद वंश यानी कि नंद वंश। फिर आपका आया है मौर्य वंश, बात करें तो 3, और फिर आया है आपका शुंग वंश यानी कि ये हो जाएगा आपका 4। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका सही है। देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो है वो कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 1, यहाँ पे आपका ये जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रकार से यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक हैं। तो यहाँ पे आपका एमपी, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। फिर आपसे पूछा गया कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो यहाँ पे आपका मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत में आया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। भारत में जो है उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो यहाँ पे 29 विषय जो हैं वो हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट है आपकी, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। एफ बराबर है यहाँ पे आपके 216 के, तो आपसे पूछा है एल का मान क्या होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे क्यूब ही करना है यहाँ पे 12 का। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट उत्तर की बात करें। अगर आप चाहेंगे आपको डिटेल में इसका चाहिए होगा, जितने भी सब्जेक्ट्स के पेपर हुए हैं, अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। SST है, मैथ्स है, साइंस है, इन सारी चीज़ों की भी आपको डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल यहाँ पे अभी हम 50 क्वेश्चन जो कॉमन थे उनकी फटाफट से आंसर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? 1728 आपका जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 711,471 से व्यक्त किया जाए तो आपको बताना था यहाँ पे कि सरजू का संकेत जो है वो क्या होगा। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे आपसे पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो है क्वेश्चन को बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जो 1 है आपका 10 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 2:30 पर दोनों सुइयां जो है घंटा तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा आपसे पूछा गया है। तो 105 डिग्री का जो है यहाँ पे कोण बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे एनालॉगी, जो आपका एनालॉगी टेस्ट आता है, सादृश्यता, प्रयागराज का जो गंगा से संबंध है वो अयोध्या का संबंध किससे है? तो यहाँ पे सरयू नदी। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, और दोस्तों इससे पहले आपके लिए जो है ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे की जा रही हैं, और आगे भी जो है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पहले भी वीडियो बहुत सारे अपलोडेड हैं, और आगे भी जो है आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस जो हैं उनकी प्लानिंग की जा रही है। चैनल पे नए होंगे तो फटाफट से सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सभी लोग ज़रूर से करके जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो GST है वो कब से लागू किया गया है। यहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन में मैंने क्वेश्चन भी ये पूछा था आपसे, और आप लोगों ने बताया था इसका आंसर कि असम में सबसे पहले लागू हुई है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये जो है आपकी इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 21 का आपका ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को ध्यान रखिएगा। देखिए 2017 आपको 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई वाली डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये आपका मद्रास के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि केंद्र में द्वैत शासन नहीं था, तो आपसे नहीं ही पूछा है, ध्यान दिया होगा आपने। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है केंद्र में द्वैत शासन ये नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राजराज प्रथम द्वारा जो है वो तंजौर के मंदिर का, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि अटल नवाचार मिशन जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ पे ये उद्यमशीलता विकास से संबंधित है अटल नवाचार मिशन। क्वेश्चन नंबर 26, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे जलोढ़ जो है वो कहलाती है, मृदा जलोढ़ मिट्टी कहलाती है जो जल के द्वारा वहन की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भोज एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध क्या कहलाता है। भोजन श्रृंखला कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं। बेंथिक कहा जाता है जो समुद्र के तल पर रहते हैं, इसके अलावा अन्य के भी नाम हैं। उसके अलावा आपका जो 29 क्वेश्चन है कि एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूले में ही जो है वो घंटा होता है, तो इस तरीके से भी आप थोड़ा ऐसा आइडिया लगा सकते थे। तो 4800 जो है आपका मेगावाट घंटा यहाँ पे इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, लास्ट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, टोटल 50 क्वेश्चन थे। देखिए ये अभी 30 क्वेश्चन ही है यहाँ पे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो माल्टोज जो है वो माल्ट से है, एसिटिक अम्ल दही से है, फॉर्मिक अम्ल दूध से नहीं हो सकता क्योंकि ये चीटी जो डंक होता है उनमें होता है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, फिर भी जो है मैंने यहाँ पे बता दिया है। चलिए देखिए, ठीक है, 3rd क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। इसके अलावा आपसे पूछा गया कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये क्या है, अपतटीय गश्ती जहाज जो हैं ये हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित
जो है वो प्रदेश बना है? आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। राज्य पूछा जाता तो सिक्किम होता, लेकिन आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। कालक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे लगाना है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट है। यानी सबसे पहले फिरोज शाह की मृत्यु, फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर साइमन कमीशन, आपका साइमन आयोग की नियुक्ति हो जाएगा आपका 1930, और फिर ये जो है आपका आखिरी में महात्मा गांधी जी की जो है दांडी यात्रा जो थी, ये इस तरीके से हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की? तो अभिनव भारत समाज की यहाँ पे आपके विनायक दामोदर सावरकर ने जो है इसकी स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? देखिए ट्रिक भी है इसकी वायरस जनित बीमारी के लिए, जैसे आपकी जीवाणु की है, पंडित का टीका न्यू है, वैसे ही तो यहाँ पे आपका जो है रेबीज इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे सभी को पता है हृदय का है। अगला क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक जो है ये दी गई है एक इक्वेशन टाइप की, और आपसे पूछा है कि ये इसमें मतलब ये किस चीज़ का आपसे उदाहरण है, ये पूछा गया है डायरेक्ट। देखिए आपसे पूछा गया है कि ये समस्थानिक है, संभारिक है, आइसोमर्स है या आइसोटोन है? समस्थानिक है ये। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? टमाटर में जो है आपका टार्ट्रिक, लैक्टिक और एसिटिक नहीं होगा। सिट्रिक और मैलिक अम्ल जो है, मैलिक सेब में भी होता है, और सिट्रिक और मैलिक अम्ल जो है वो टमाटर में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया कि पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 2015 में जो है ये पेरिस में आयोजित किया गया था 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन है जल जीवन, जिसके तहत हर घर में एक नल का जो लक्ष्य है वो किस राज्य ने सबसे पहले पूर्ण किया है इसको? तो ये जो आपका गोवा है, गोवा राज्य जो है ये एकदम इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाईपुसम मनाया जाता है? भगवान मोरोगन का जो त्यौहार है ये थाईपुसम त्यौहार, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु में मनाया जाता है। 43 क्वेश्चन है, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य में किसान कल्याण जो है उसकी शुभारंभ किया गया? तो किसान कल्याण का शुभारंभ हमारे उत्तर प्रदेश से ही किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए उसके बाद 44 है कि वर्ष 2020 का बुकर, यहाँ पे आपसे देखिए 2020 की जो है वो पूछी हुई है, 2020 का बुकर प्राइज़ किसे दिया गया? तो आपका यहाँ पे ये शगी बहन को दिया गया था, वहीं इंटरनेशनल जो है वो मार्के लुकास को दिया गया था, लेकिन यहाँ से शगी बहन आपको बताना है। बुकर प्राइज़ आपसे पूछा गया है 2020 का, शगी बहन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से जो शहतूत बांध है वो किस नदी पर निर्मित किया जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 मैदान नदी पर इसको निर्मित किया जाएगा। ये सभी आयोग द्वारा जो है जारी किए गए एक जो आंसर किए, एकदम ऑफिशियल आंसर किए, सही आंसर किए। यहाँ से आप जो है अपने क्वेश्चन देख करके एश्योर हो सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 50 में से, और मेन कमेंट सेक्शन में आप सभी को अपने मार्क्स जो हैं वो ज़रूर से बताने हैं कि आपने कितना जो है यहाँ पे स्कोर किया, कैसा लगा आपको ये 50 सेक्शन का प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो यहाँ पे जो जनसंख्या के आंकड़े हैं 2011 ये हमें बताते हैं कि ये 17.5% थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कुमायूं हिमालय जो है वो निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? सतलज और काली नदी के बीच जो है ये कुमायूं हिमालय की स्थिति है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 48 है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न जो फसलें हैं उनके उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। नॉर्मन ई बोरलॉग, स्वामीनाथन इन सबसे जुड़े हुए हैं। फिर देखिए 49 है कि भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है, मतलब अधिकतर प्रभावित रहता है। यहाँ पे आपको ये बताना है, तो यहाँ पे जो उड़ीसा है आपका ये जो है सबसे अधिक प्रभावित रहता है। उसके अलावा निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेलखंड आपसे पूछा गया है, तो इसमें ये आपका उत्तर रेलवे खंड जो है ये सबसे बड़ा रेलवे खंड है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो फटाफट कंप्लीट कर लिए हैं। आगे आपके जो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी जो भाषा के आपके प्रश्न पत्र हैं उसकी भी जो है अगर आपको नीड है उसके सॉल्यूशन की, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका भी जो है आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा और हम आगे जो है कोशिश करेंगे उसको बनाने की। इसके अलावा यूपी टेट और सुपर टेट की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी को बेस्ट ऑफ लक, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय